अगर आज तक आपको वो नहीं मिला जिसके लिए आप काम कर रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, तो अपनी करंट पर्सनैलिटी को चेंज करना पड़ेगा। अगर आज तक आपको अपनी करंट पर्सनैलिटी से वो नहीं मिला जिसके लिए आप दिन रात मेहनत कर रहे हैं, तो अपनी करंट पर्सनैलिटी को छोड़ना पड़ेगा, अपनी करंट पर्सनैलिटी में बदलाव करना पड़ेगा। दोस्तों, इस दुनिया में किसी भी प्रकार का काम हो उसमें एक रेशियो हमेशा रहता है। उसमें रेशियो रहता है 95 और 5% का। 95% लोग उस काम में हमेशा स्ट्रगल करते ही रहते हैं, मेहनत करते ही रहते हैं, लेकिन रिजल्ट उनका हमेशा 0 ही रहता है। लेकिन 5% लोग उसी काम को थोड़े से अलग ढंग से करते हैं और वो इतना बड़ा रिजल्ट हासिल कर लेते हैं जितना वो 95% लोग भी नहीं कर पाते हैं। दोस्तों, आप इस दुनिया में कुछ भी करना चाहते हैं, आप किसी भी काम को करना चाहते हैं, अपनी पर्सनैलिटी को चेंज करना पड़ेगा। जैसी आपकी पर्सनैलिटी वैसा आपको रिजल्ट मिलेगा। एंड एक गुड पर्सनैलिटी का मतलब ये कतई नहीं होता कि अच्छे कपड़े पहन लिए और अच्छा परफ्यूम लगा लिया। पर्सनैलिटी का मतलब होता है एक बेहतरीन कॉम्बिनेशन। उसी बेहतरीन कॉम्बिनेशन की आज इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे। अगर आप चाहते हैं कि लोग आपकी वैल्यू करें, लोग आपको इज्जत दे, तो इस वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखना, क्योंकि इस वीडियो के अंदर हम पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की बात करेंगे। एंड पर्सनैलिटी डेवलप करने के लिए इस वीडियो के अंदर हम 10 पॉइंट की बात करेंगे। ये सिंपल 10 पॉइंट अगर आप अपनी पर्सनैलिटी के अंदर ऐड ऑन कर लेते हैं तो आज के बाद आपका रिजल्ट सुधर जाएगा। आज के बाद लोग आपको अटेंशन देंगे, आज के बाद लोग आपकी वैल्यू करेंगे। इस वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखना, क्योंकि ये 10 के 10 पॉइंट आपस में कनेक्टेड है। अगर एक पॉइंट को भी मिस कर दिया तो हो सकता है आज का ये वीडियो, आज का ये नॉलेज आपका अधूरा रहेगा। एंड जब तक किसी नॉलेज में अधूरी जानकारी होती है, वो नॉलेज आपके काम नहीं आता है। सो अगर ये वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, एंड इस चैनल पे पहली बार आए हैं सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करना। सो शुरू करते हैं आज की इस बेहतरीन वीडियो की, जिसमें हम बात करेंगे कि आप कैसे अपनी पर्सनैलिटी को चेंज कर सकते हैं, कैसे अपनी पर्सनैलिटी को ये 10 पॉइंट ऐड करके बेहतरीन एंड अट्रैक्टिव बना सकते हैं। दोस्तों, अगर आप अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप करना चाहते हैं तो सबसे पहला पॉइंट है सेट योर गोल्स। आपको अपना गोल सेट करना पड़ेगा कि आप क्यों अपनी पर्सनैलिटी को चेंज करना चाहते हैं, पर्सनैलिटी चेंज करने का पर्पज क्या है। दोस्तों, अगर आपका पर्पज क्लियर नहीं है कि क्यों मुझे अपनी पर्सनैलिटी को चेंज करना है, तो आज की इस वीडियो के अंदर जो 9 पॉइंट बाकी के बताऊंगा वो आप कभी भी फॉलो नहीं करेंगे। तो अपना पर्पज क्लियर करो कि मुझे अपनी पर्सनैलिटी के अंदर क्यों बदलाव करना है, क्यों मैं अपनी पर्सनैलिटी को चेंज करना चाहता हूं, मेरा पर्पज क्या है, मेरा गोल क्या है, मैं कहां पे जाना चाहता हूं। क्योंकि याद रखना, अगर आप किसी भी लेवल पे जाना चाहते हैं तो उस लेवल के जैसा आपको दिखना पड़ेगा। अगर आप पर्टिकुलर मान लीजिए आपका कोई भी ड्रीम लेवल है कि मैं उस लेवल पे पहुंचना चाहता हूं, तो उस लेवल के लोगों को देखिए, उस लेवल के लोगों की पर्सनैलिटी को देखिए। उस लेवल पे पहुंचने के लिए उस लेवल के जैसी पर्सनैलिटी आपकी होनी चाहिए। तो कोई भी आपका एक पर्पज हो सकता है कि मुझे इस लेवल पे जाने के लिए अपनी पर्सनैलिटी के अंदर इंप्रूवमेंट करना है। दूसरा पॉइंट है दोस्तों, एक्सेप्ट योरसेल्फ। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, वो खुद को एक्सेप्ट ही नहीं करते हैं। वो हमेशा दूसरे को देखते हैं कि उसके पास तो गाड़ी है, उसके पास तो आईफोन है, उसके पास तो बहुत बड़े बड़े इक्विपमेंट है, वो तो बहुत अच्छा बिजनेस कर रहा है, मैं तो कुछ हूं ही नहीं। आपको अपने आप को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, खुद की वैल्यू करनी पड़ेगी। अगर आप खुद की वैल्यू करोगे तभी लोग आपकी वैल्यू करेंगे। कभी ये मत सोचो कि यार इसके लायक नहीं हूं, ये मैं कर नहीं सकता, मैं पता नहीं ये कर पाऊंगा कि नहीं। आप इस दुनिया में एकमात्र यूनिक पीस हो। आपके जैसा इस दुनिया में कोई बोल नहीं सकता। आपके जो फिंगरप्रिंट है वो इस दुनिया में किसी से भी मैच नहीं होते। आपके जैसा एटीट्यूड किसी का भी नहीं है। बस एक ही चीज रखना कि अपने आप को एक्सेप्ट करना है, किसी से भी कंपैरिजन नहीं करना है। आपका कंपैरिजन सिर्फ आपसे ही होना चाहिए। आप यही सोचो कि कैसे मैं अपना बेटर वर्जन बन सकता हूं। किसी के अंदाज की कॉपी करने की जरूरत नहीं है कि यार उसका अंदाज बहुत अच्छा है, मैं उसके अंदाज की कॉपी कर
कर लेता हूं, उसके बोलने के अंदाज की, उसके चलने के अंदाज की। हाँ, अच्छी चीजों को देखा जा सकता है, उसको नोटिस किया जा सकता है, अपने अंदर इंप्रूव करने के लिए कुछ सीखा जा सकता है, लेकिन किसी के अंदाज की कॉपी करने की जरूरत नहीं है। इस दुनिया में किसी ने भी किसी की कॉपी करी है, किसी के लहजे की कॉपी करी है, किसी के स्टाइल की कॉपी करी है, वो आगे कभी नहीं बढ़ा है, क्योंकि आपके पास एक ओरिजिनल वर्जन है। उस ओरिजिनल वर्जन को समझो। मैं कहता हूं आपके जैसा इस दुनिया में कोई नहीं है। आप कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन सबसे पहले खुद पर भरोसा करना पड़ेगा, खुद को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, खुद की वैल्यू करनी पड़ेगी कि मैं एक बेटर वर्जन हूं। अब तीसरा पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, जो दूसरे पॉइंट से थोड़ा सा मिलता जुलता है। ऑलवेज बी पॉजिटिव। हमेशा अपने आप को पॉजिटिव रखो। कभी भी किसी काम के लिए ये मत सोचो कि यार ये काम मैं नहीं कर सकता। उसकी जगह ये सोचो कि अगर ये काम मेरे को नहीं आता है तो इसको मैं सीख लूंगा। आज के दौर में अगर कोई आदमी ये बोल रहा है कि ये काम मेरे को नहीं आता है, तो उससे बड़ा मूर्ख इस दुनिया में कोई नहीं है, क्योंकि इंटरनेट पे आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। कुछ भी सीखना चाहते हैं, आपको जस्ट एंटर करना है, उसका नाम लिखना है, लिखते ही आपके सामने रिजल्ट आ जाएगा। बस आपकी इच्छा होनी चाहिए, उसको सीखने की प्रबल इच्छा आपकी होनी चाहिए। तो हमेशा अपने आप को पॉजिटिव रखो। ये कभी मत सोचो कि यार ये काम मैं नहीं कर सकता, ये काम मेरे से होगा कि पता नहीं होगा, मैं लोगों से पता नहीं बात कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। मेरे को बहुत सारे लोग मैसेज करते हैं कि सर सब पता है, लेकिन हम लोगों के सामने बोल ही नहीं पाते हैं, हमारी जुबान ही नहीं खुल पाती है। तो पहले तो खुद को एक्सेप्ट करो कि आप एक यूनिक वर्जन है, और उसके बाद अपने आप को हमेशा पॉजिटिव रखो। पॉजिटिव रहोगे तभी बाहर से आप पॉजिटिव दिखोगे। अगर आप अंदर से नेगेटिव हो कि यार ये काम मेरे से होगा कि नहीं होगा, तो किसी काम को आप करने की ट्राई भी करेंगे तो आपका अपीयरेंस भी नेगेटिव जैसा ही दिखेगा। और याद रखना, कोई भी आदमी इस दुनिया में नेगेटिव लोगों को पसंद नहीं करता, वो हमेशा पॉजिटिव लोगों को पसंद करता है, वो हमेशा मोटिवेटेड लोगों को पसंद करता है। सो हमेशा पॉजिटिव रहो, पॉजिटिव दिखो और पॉजिटिव बातें करो। अगर कोई आपसे नेगेटिव बात कर रहा है, नेगेटिव आर्ग्यूमेंट कर रहा है, तो उसका कोई जवाब नहीं देना है, आपको बस वहां से निकल जाना है। आपको हमेशा पॉजिटिविटी को फॉलो करना है। अगर कोई आपसे ये बोल रहा है कि ये काम तुम नहीं कर सकते, इसके काबिल नहीं हो, तो बस मुस्कुरा के एक ही बात बोल देना कि मैं इसको जरूर करूंगा, आप बस रिजल्ट देखना। अब दोस्तों, फोर्थ पॉइंट है जिसके बिना आपकी पर्सनालिटी के अंदर कभी भी इंप्रूवमेंट नहीं हो सकता। फोर्थ पॉइंट है मेक गुड मैनर्स हैबिट्स। आपको आदत बनानी है अच्छी चीजों की। आपको यह पता होना चाहिए कि मेरे चलने की स्टाइल क्या है। या तो आप डायरेक्ट सामने देख के चलो, या थोड़ा सा नीचे झुक के चल सकते हो, लेकिन कभी भी इधर देख लिया इस तरीके से कभी भी नहीं चलना है आपको। अगर आप ये सोच रहे हैं कि मेरे को कौन देख रहा है, मेरे को कौन नोटिस कर रहा है, तो ये गलत है। बहुत सारे लोग आपको नोटिस कर रहे हैं, बहुत सारे लोग आपको जज कर रहे हैं, क्योंकि अगर आप कोई नया काम शुरू करते हैं ना, तो लोगों की नजरें आपके ऊपर ही रहती है। सो चलने की स्टाइल अच्छी होनी चाहिए। एंड आप कहीं भी पब्लिक स्टैंड पे खड़े हैं, कोई लिफ्ट के सामने खड़े हैं, लिफ्ट का वेट कर रहे हैं, अगर आपके सामने कोई बुजुर्ग है, कोई विकलांग है, तो सबसे पहले आपका ये फर्ज बनता है, आपके गुड मैनर्स को देखते हुए आपका फर्ज बनता है कि आप सबसे पहले उनको जाने दें। अगर आपसे कोई बुजुर्ग है तो सबसे पहले धक्का मुक्की करके आपको नहीं चलना है। अगर आप भी ऐसा करते हैं, कहीं जल्दीबाजी के लिए धक्का मुक्की कर रहे हैं, तो आप में और उन 95% लोगों में कोई अंतर नहीं है। अच्छी आदतों को डेवलप करना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए आप ट्रैफिक में हैं, तो ट्रैफिक में कभी भी आपका स्वभाव चिड़चिड़ापन नहीं होना चाहिए। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, ट्रैफिक की वजह से, मान लीजिए वो गाड़ी के अंदर बैठे हैं, 4-5 लोग उनके साथ हैं, उनकी टीम मेंबर्स के लोग बैठे हैं, एंड वो ट्रैफिक की वजह से इरिटेट हो रहा है, ये आपके गुड मैनर्स नहीं है। आपको हमेशा शांत रहना है, क्योंकि उस ट्रैफिक पे आपका कोई कंट्रोल नहीं है, उस ट्रैफिक को आप कम नहीं कर सकते। तो आप शांति से, आराम से निकलो, इससे आपका अच्छापन दिखता है। मान लीजिए आप कहीं रेड लाइट पे खड़े हैं, तो जब तक वो सेकंड्स खत्म ना हो तब तक आपको कोई जल्दीबाजी नहीं करनी है। आप कहीं भी खड़े हैं, घर से बाहर कहीं भी निकले हैं, तो हमेशा सावधान रहना, क्योंकि कौन आदमी कब आपको नोटिस कर रहा होता है। अब पर्सनैलिटी को डेवलपमेंट करने का 5वां पॉइंट है दोस्तों, वियर एवरीडे स्माइल। जब भी आप आउटफिट डालें, आज के बाद एक नियम बना लो कि जब भी आप आउटफिट डालेंगे उसके साथ में एक चीज को और पहनना है, और वो है आपकी स्माइल।
वो है आपकी नेचुरल स्माइल। नेचुरल स्माइल अगर आपके पास है और आप किसी से भी बात कर रहे हैं, आंखों में आंखें डाल के अगर आप बात कर रहे हैं, तो इससे बेटर आपका एक्सपीरियंस कुछ नहीं हो सकता। आप किसी से भी मिल रहे हैं, आपसे छोटा है उससे मिल रहे हैं, आपसे बड़ा है उससे मिल रहे हैं, आपके चेहरे पे एक जेंटल स्माइल होनी चाहिए और सामने वाले को पता लगना चाहिए कि मैं किसी इंसान से मिला हूं। अगर किसी से भी बात करें तो आई कांटेक्ट करके एक जेंटल स्माइल के साथ बात करें। सो आज के बाद हमेशा याद रखना, आपके चेहरे पे हमेशा एक नेचुरल स्माइल रहनी चाहिए। आप सोच के देखिए आप किस प्रकार के लोगों को पसंद करेंगे। एक तरफ तो लोग ये हैं कि उनके चेहरे पे बहुत सारी टेंशन दिख रही है, बहुत सारी परेशानियां दिख रही है। दूसरी तरफ वो लोग जिनके चेहरे पे स्माइल है। आप किसको देखना पसंद करेंगे? नो डाउट हम उन्हीं को देखना पसंद करेंगे जिनके चेहरे पे एक नेचुरल स्माइल होती है। सो हमेशा उस आदमी को ज्यादा पसंद किया जाता है जिनके चेहरे पे एक स्माइल होती है और स्माइल के बदले आपको स्माइल ही मिलेगी। अब दोस्तों छठा पॉइंट है टाइम की पंक्चुअलिटी। आप अगर किसी से भी मिलने के लिए जा रहे हैं, आपने टाइम दे रखा है कि मैं 6 बजे आपके पास पहुंचूंगा, तो आप राइट 6 बजे से 2 मिनट पहले ही पहुंचे। ये ना हो कि आपने 6 बजे का टाइम दिया है, आप 7 बजे पहुंच रहे हैं। इससे खराब एक्सपीरियंस कुछ नहीं होता। फिर लोग आपसे धीरे धीरे दूर होना शुरू हो जाते हैं। अगर सामने वाले ने आपको 6 बजे का टाइम दिया है और आप 6 बजे से 2 मिनट पहले पहुंचे हैं, तो इससे एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस होता है, एक बहुत अच्छा आपका व्यवहार बनता है उनके साथ। वो ये सोचता है कि मेरे समय की कदर करी है, मेरी कदर करी है, मेरे बोलने की कदर करी है। और अगर आप गए 7 बजे, 1 घंटे से कुछ नहीं होता, तो सामने वाला ये सोचेगा कि मेरी कदर नहीं करी, मेरे बोलने की कदर नहीं करी, मेरे समय की कदर नहीं करी। सो हमेशा टाइम के पंक्चुअल रहना है। आपको जो टाइम मिला है उस टाइम पे आपको पहुंचना है। आपको जो भी मीटिंग का टाइम मिला है उसी टाइम पे आपको पहुंचना है। आज के बाद एक कसम खा लीजिए कि मैं जिससे भी जितने भी बजे मिलने का वादा करूंगा, चाहे मैं 2 घंटे एक्स्ट्रा उसका मार्जिन रख लूंगा, लेकिन उसी टाइम पे उस आदमी से जरूर मिलूंगा। अब दोस्तों 7वां पॉइंट, अगर आप बहुत ज्यादा लोगों को अपने साथ कनेक्ट करना चाहते हैं, बहुत सारे लोगों को अपने साथ जोड़ना चाहते हैं, बहुत सारे लोगों को दोस्त बनाना चाहते हैं, तो एक नियम को हमेशा याद रखना, बी ए एक्टिव एंड गुड लिसनर। बहुत सारे लोग एक कॉमन गलती कर देते हैं, कहीं भी बैठे हैं अपने बोलने का इंतजार करते हैं कि कब ये बोलना खत्म करे, कब मैं बोलूं। उनके दिमाग में एक्टिवनेस नहीं होती, वो एक्टिव होके उनको सुनता नहीं है, ध्यान से सुनता ही नहीं है। बस वो एक ही बात सोचते हैं कि कब ये बोलना खत्म करे एंड कब मैं बात अपनी रखना शुरू करूं। तो आज के बाद किसी से भी आपकी कॉन्वर्जेशन चल रही है तो आपको एक्टिवली उसकी बात को सुनना है, एक गुड लिसनर आपको बनना है। इस दुनिया में सबसे ज्यादा उस आदमी को पसंद नहीं किया जाता जो ज्यादा बोलता है, बल्कि उस आदमी को पसंद किया जाता है जो ज्यादा एक्टिवली सुनता है, जो ज्यादा अच्छा लिसनर होता है। तो किसी भी आदमी से अगर बात चल रही है तो आपको एक्टिवली उसकी हर एक बात को ध्यान से सुनना है, एक्टिव हो के उसकी बात को सुनना है, इंटरेस्ट लेके उसकी बात को सुनना है। इससे आपको बहुत सारे और भी फायदे होते हैं, क्योंकि आप जब बोलते हैं तो पता नहीं कितना फायदा होता होगा, लेकिन जब आप सुनते हैं तो आपको बहुत सारा फायदा है, बहुत सारी नई चीजें आपको सीखने को मिलती हैं। अब दोस्तों पर्सनैलिटी के 3 पॉइंट और बचे हुए हैं। अब तक के पॉइंट आपको कैसे लगे कमेंट करके जरूर बताना, और ये बाकी के जो 3 पॉइंट है ये आपकी लाइफ में वाकई एक बहुत बड़ा परिवर्तन कर देंगे। ये जो 3 पॉइंट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मीनिंग तो छोटे छोटे हैं, ये बहुत सिंपल आपको लगेंगे, लेकिन इसका रिजल्ट आपको बहुत बड़ा मिलेगा। दोस्तों पर्सनैलिटी डेवलप करने का 8वां पॉइंट है कि जब भी आप किसी भी प्रकार का आउटफिट डालें, जरूरी नहीं है कि वो बहुत बड़े ब्रांड का हो। एक चीज बहुत जरूरी है कि वो नीट एंड क्लीन हो, और दूसरी चीज जरूरी है कि उसका कॉम्बिनेशन अच्छा हो। मान लीजिए आप एक कल्पना करिए, किसी आदमी ने येलो टी-शर्ट पहन रखी है और नीचे रेड कलर की पैंट डाल रखी है, तो आप क्या अंदाजा लगाएंगे वो किस प्रोफेशन के साथ जुड़ा हुआ है? आप तो यही सोचेंगे ना, वो किसी भी प्रोफेशन के अंदर नहीं है। वो चाहे काम कुछ भी कर रहा हो, लेकिन उसके कपड़े और उसके चाल ढाल से ऐसा लग रहा है वो किसी भी प्रकार के प्रोफेशन को फॉलो नहीं करता है। तो हमेशा याद रखना इस 8वें पॉइंट को कि जरूरी नहीं है कि आपके कपड़े बहुत ब्रांडेड हो,
लेकिन ये बहुत जरूरी है कि आपके कपड़े नीट एंड क्लीन हो, आपके कपड़े मैचिंग करते हुए हो। एंड साथ में ये कोई जरूरी नहीं कि आपकी बॉडी से किसी ब्रांडेड परफ्यूम की सुगंध आए, लेकिन इस बात का भी ख्याल रखें कि आपकी बॉडी से किसी भी प्रकार की बदबू ना आए। कहीं भी किसी आदमी से मिल रहे हैं, उसका मन करे कि मैं इस आदमी से दोबारा मिलना चाहता हूं। सो 8वां पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको हमेशा फॉलो करते रहना है। कोई ज़रूरी नहीं है कि बहुत महंगे महंगे ब्रांड के कपड़े पहनो, बहुत महंगे महंगे ब्रांड के शूज़ पहनो, बस ज़रूरी ये है कि वो पूरा हाइजीन हो, वो नीट एंड क्लीन हो। अब दोस्तों 9वां पॉइंट है कॉन्फिडेंस। जब भी आप किसी से बात करें, विद कॉन्फिडेंस बात करें। आपके अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि मैं किसी से भी बात कर सकता हूं। आपको हमेशा ये एटीट्यूड रखना है कि मेरे सामने अगर कोई गरीब से गरीब आदमी है तब भी मैं वैसे ही बात करूंगा, उसी लहजे के साथ बात करूंगा, उसी कॉन्फिडेंस के साथ बात करूंगा। और मेरे सामने दुनिया का चाहे महान लीडर हो, कितना भी अमीर आदमी हो, कितने भी बड़े लेवल का आदमी हो, मेरा कॉन्फिडेंस, मेरा लहजा वो ही रहेगा। यह ना हो कि आप किसी बड़े आदमी के सामने जाओ तो आप कंपाती आवाज के साथ बात करो, विद कॉन्फिडेंस बात करो। किसी से भी बात करो, कॉन्फिडेंस के साथ बात करो। अब दोस्तों पर्सनालिटी डेवलप करने का 10वां पॉइंट जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके बिना तो कुछ हो ही नहीं सकता, और वो है हमेशा लर्निंग एटीट्यूड में रहना है, नया नया सीखते रहना है। कि मुझे बोलना नहीं आता, मैं बोलना सीख जाऊंगा। मुझे वीडियो नहीं बनाना आता, मैं सीख जाऊंगा। मुझे लोगों से बात करना नहीं आता, मैं सीख जाऊंगा। मुझे 1 to 1 बात करना नहीं आता, मैं सीख जाऊंगा। मुझे सेमिनार करना नहीं आता, मैं सीख जाऊंगा। मुझे हजारों लोगों के बीच में बोलना नहीं आता, मैं सीख जाऊंगा। हर एक चीज आपको इंटरनेट पे मिल जाएगी, हर एक चीज को आप आसानी से सीख सकते हैं। अब बहुत सारे लोग कहते हैं कि सर मेरे को रील नहीं बनाना आता, मेरे को लीड्स की प्रॉब्लम आ रही है, मैं अपने बिजनेस के अंदर लीड जनरेट कैसे करूं, मुझे ये प्रॉब्लम आ रही है। एक बार आप सोच के देखिए, अगर आप फैसला कर लेंगे कि मुझे ये सीखना है, तो ये प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी हमेशा के लिए। आपके लिए कोई कुछ करके नहीं देगा, आपको ही सब कुछ करना पड़ेगा। अगर आप अपने इंस्टाग्राम को डेवलप करना चाहते हैं, खुद को करना पड़ेगा। फेसबुक को डेवलप करना चाहते हैं, खुद को करना पड़ेगा। यूट्यूब पे अकाउंट बनाना चाहते हैं, खुद को ही करना पड़ेगा। बस आपको एक रास्ता मिल सकता है। ये सारे मटेरियल आपको इंटरनेट पे मिल जाएंगे। जो कुछ भी सीखना चाहते हो आपको वो इंटरनेट पे मिल जाएगा। अब एक मेजर प्रॉब्लम चल रही है कि सर लीड्स की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आती है, इंस्टाग्राम पे हमारा अकाउंट ग्रो ही नहीं हो पाता है। तो अकाउंट ग्रो करने के लिए आपको भी पता है कि हमें कंटेंट क्रिएटर बनना पड़ेगा, और कंटेंट क्रिएटर बनने के लिए हमें कंटेंट अपलोड करना पड़ेगा। कंटेंट को एडिट करने के लिए इंटरनेट पे बहुत सारे वीडियो हैं। एंड अगर आप मेरे से सीखना चाहते हैं तो मैंने भी अपने एक सोशल मीडिया मास्टरी का कोर्स बना रखा है, जो सिर्फ 199 रुपए में आपको सोशल मीडिया से रिलेटेड पूरा नॉलेज देगा। वीडियो एडिट कैसे करना है, पोस्ट को एडिट कैसे करना है, ये सब कुछ आप 5 दिन के एक मेरे कोर्स के अंदर सीख सकते हैं, सिर्फ 199 रुपए में। एंड अगर ये कोर्स बाय करना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिलेगा। जैसे आप रजिस्ट्रेशन करके पेमेंट करेंगे, आपको विदिन 1 आवर्स उस कोर्स का एक्सेस मिल जाएगा, जो लाइफ टाइम रहेगा। सो दोस्तों, आज का ये पर्सनालिटी डेवलपमेंट का वीडियो आपको कैसा लगा? अगर ये वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, एंड इस चैनल पे पहली बार आए हैं सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करना। कमेंट की कंजूसी मत करना, एक वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगती है। आज के वीडियो में सबसे बेस्ट आपको क्या लगा, कमेंट जरूर करना। सो मिलते हैं किसी अगले वीडियो के अंदर। बेस्ट ऑफ लक।